हेलो नमस्कार, कोमल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सभी को सत श्री अकाल। मैं सुदेश कुमार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल विजिट करने में अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी भाषा से आजकल लगभग लोग अपना मुंह मोड़ रहे हैं। हिंदी भाषा से लोग यूं कह सकते हैं कि भाग रहे हैं। यूपी जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर, जिसको हिंदी का गढ़ कहा जाता है, उस राज्य के अंदर भी हिंदी का बेहाल है। यानी कि हिंदी के अंदर बहुत से छात्रों की ग्रेस लग के पास होते हैं, बहुत से छात्र फेल होते हैं। पिछले कुछ 4-5 सालों के अगर रिजल्ट उठा करके देखें तो हिंदी की बहुत ही दयनीय स्थितियां बन चुकी है, और वो बनी है यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर। हम इसका मतलब क्या निचोड़ निकालें, हम इससे क्या समझें? आजकल लोग अंग्रेजी माध्यम में, अंग्रेजी की ओर ज़्यादा लिप्त हो रहे हैं, और जब कोई बात करता है अंग्रेजी में तब उसको माना जाता है कि यह बहुत ही हाई फाई स्टैंडर्ड वाला इंसान है। जब कोई हिंदी में बात करता है तब उसको देखा जाता है कि यह तो बिल्कुल ही अनपढ़ है। एक ऐसी सोच बन चुकी है हमारे समाज की, ऐसी सोच बन चुकी है। हम हमारे समाज को चेंज करेंगे, बदलेंगे, तब जाकर के हमारा समाज पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी, जिसके अंदर बहुत से कवि हुए हैं, राष्ट्रवादी हिंदी कवि हुए हैं, यूपी जैसे राज्य के अंदर भी हिंदी की यह दुर्दशा है कि वह नौनिहालों को, युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा में अग्रणी रखने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। वह हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं, हर मोर्चे पर उनकी फेलियर होती हुई क्लासें नज़र आ रही है। इससे हम क्या सोचें? जब यूपी जैसे राज्य का ये हाल है तो फिर इंडिया के बाकी, यानी कि देश के बाकी राज्यों का क्या हाल होगा? मानते हैं कि हमारे आम बोलचाल में, हमारी भाषा में अब अंग्रेजी के वर्ड, अंग्रेजी के शब्द निहित होते जा रहे हैं, जिससे हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते, जिसको हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। हम यह सोचते हैं और यह समझते हैं कि नॉर्मल, जैसे अभी मैंने बोला नॉर्मल, ऐसे हम यूज कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन जिसको अंग्रेजी नहीं आती, जो हिंदी बोलता है, तो उस पर हम क्यों हंसें? जो गाँवों के लोग हैं, ग्रामीण एरिया के लोग हैं, अगर वो टूटी फूटी हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि वो देखो हिंदी बोल रहा है। लेकिन एक प्रश्न यह है कि अगर कोई हिंदी बोलने का प्रयास कर रहा है, कोई टूटी फूटी हिंदी भी बोलने का प्रयास कर रहा है, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई, अप्रिशिएट करने की बजाय हम उसको कोसते हैं, हम उसको अलग नज़र से देखते हैं और एक ठिठोली भरी हंसी हंसते हैं, जिससे कि उसका मनोबल गिर जाता है और वो वापस हिंदी बोलने में कतराता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर हमारे आसपास कोई टूटी फूटी हिंदी बोलने का प्रयास करता है तो उसको आप बताइए कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, बल्कि आप मुझसे भी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। बस आप अपनी हिंदी को सुधारिए, आप अच्छी हिंदी बोलने लगेंगे। यकीन मानिए, वह आदमी आपको देखते देखते 4-5 महीने के अंदर एक शुद्ध हिंदी बोलने लग जाएगा। लेकिन हमारी सोच ये होती है कि जब भी कोई टूटी फूटी हिंदी बोलता है तब हम उसके बिहेवियर को देखते हैं, उसके बिहेवियर पर हंसते हैं, एक हंसी हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। इसकी वजह से वह दोबारा हिंदी बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। कहना चाहूँगा कि यूपी जैसे राज्य में ऐसा हाल है तो फिर दूसरे राज्यों में क्या हाल होगा? यानी कि अपने मूल भाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा को एक साइड में रखते हुए, एक प्रांत में रखते हुए हम यह निर्णय लें कि हमें कौन सी भाषा चाहिए। यह हिंदी भाषा, यानी कि हमारे भारत की पहचान है हिंदी भाषा, और हमें हिंदी भाषा को अग्रणी रखना चाहिए, हिंदी भाषा को समझना चाहिए। हिंदी भाषा को समझ करके अब जो भी काम है, आप देखिए, आप जो भी काम करते हैं लगभग हम हिंदी भाषा में करते हैं। अधिकांश 70% ऐसे लोग हैं जो गाँवों में रहते हैं, जो हिंदी में अपना मोबाइल चलाना पसंद करते हैं। तब आप सोचिए कि हिंदी भाषा कितनी बड़ी भाषा है। हिंदी भाषा क्षेत्रीय भाषा से भी बड़ी बन चुकी है, और हिंदी भाषा देश के कोने कोने में। और मुझे एक यूट्यूबर की याद आती है जो जापान के हैं, और वो हिंदी बोलने के लिए, जिसका नाम कोहे है, कोहे, वो हिंदी सीखने के लिए बॉम्बे आए और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अब आप सोचिए कि हिंदी से कितना प्यार है। जब विदेशी लोग हिंदी से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और वो हिंदी भाषा के लिए अपना यूट्यूब चैनल बना देते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, हमें भी खुशी होती है कि कोई विदेशी आदमी, कोई विदेशी नागरिक हिंदी में अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है, हिंदी बोल रहा है, तब हम उन पर तो तालियां बजाते हैं। लेकिन जब अपने ही गाँव के लोग टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं तब हम उनको कोसते हैं, हम उनको मजाक का पात्र बनाते हैं। ऐसा क्यों? अगर हम ऐसा करना छोड़ दें तो आप यकीन मानिए कि हम बहुत ही तब्दीली से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और हिंदी भाषा को ऊपर सर्वोपरि रख सकते हैं। लेकिन ऐसा भविष्य में कब होगा पता नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा।
और उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।